बाबा लोग, वेलकम बैक टू एनिमे अंकल। सोचो जरा, अगर पोकेमॉन आपके टीवी स्क्रीन से निकलकर सीधा आपकी रियल लाइफ में आ जाए। जी हाँ, आज मैं आपको कोई पोकेमॉन लोर नहीं सुना रहा, आज मैं आपको अपनी पर्सनल जर्नी बताने वाला हूँ। तो सब कुछ शुरू हुआ एक सुबह, जब मेरे घर का डोरबेल बजा। मैंने दरवाजा खोला और जो मैंने देखा उस पर मुझे खुद यकीन नहीं हुआ। एक टाइनी सा ग्रास क्रिएचर मेरे डोर स्टेप पर बैठा था और सीधा मेरी तरफ देख रहा था। वो बड़ी बड़ी इनोसेंट आंखें, कैसे मना करता मैं। उसने एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं किया और सीधा मेरी बाहों में कूद गया। और बस उसी पल से मुझे मिल गया मेरा नया छोटा सा रूममेट, जिसका मुझे पूरा ख्याल रखना था। वो घर के हर कोने को क्यूरियोसिटी से एक्सप्लोर करता, हर चीज उसके लिए नई थी। तो मैंने सोचा उसे कुछ रियली स्पेशल दिखाता हूँ। एक ड्रैगन फ्रूट का बीज जो मैंने काफी हफ्तों से ग्रो करने की सोच रहा था। हमने उसे फ्रेश मिट्टी में साथ साथ प्लांट किया, बिल्कुल ट्रू पेरेंट्स की तरह। उस दिन से वह रोज उसे ग्रो होते देखता। एक हफ्ते में ही प्लांट इनक्रेडिबली फास्ट ग्रो करने लगा। एक महीने के बाद वो दोनों ऑलमोस्ट सेम हाइट के हो गए, साइड बाय साइड साथ साथ बढ़ते चले गए। और फिर फाइनली वो दिन आया जब ड्रैगन फ्रूट हार्वेस्ट के लिए रेडी था। जब मैं उसे कट कर रहा था, उसका एक्साइटमेंट कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे ही मैंने ड्रैगन फ्रूट उसके सामने किया, मुझे पता चल गया ये मोमेंट स्पेशल होने वाला है। उसका पहला बाइट और सब कुछ बदल गया। वो इंस्टेंटली हुक्ड हो गया। 3 फ्रूट्स के बाद वो पूरे फूड हेवन में था। उस दिन के बाद से वो हर रात फ्रिज में छुप कर जाता और फ्रूट्स ढूंढता। वो प्लांट पॉट्स में ही सोने लगा, पूरा दिन गार्डन में रहता, गिरती हुई हर पत्ता पकड़ने की कोशिश करता। वो गार्डनिंग में मेरी मदद करना चाहता था, लेकिन अभी उसे सब समझ नहीं आ रहा था। जैसे कि वो एक फर्टिलाइजर इंसिडेंट डेफिनेटली उसका बेस्ट मोमेंट नहीं था, और उसे लगता था ज्यादा पानी मतलब हेल्दी प्लांट्स। वो बिल्कुल गलत था। फिर एक दिन डिजास्टर हो गया। उसने गलती से टेबल को जोर से टकरा दिया। वो ड्रैगन फ्रूट प्लांट जो हमने साथ ग्रो किया था नीचे गिर गया और टुकड़ों में टूट गया। मैंने उसकी आंखों में पहली बार इतना हार्ट ब्रेक और गिल्ट देखा, लेकिन वो उसकी गलती नहीं थी। कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं। हमने उसे नई मिट्टी में दोबारा प्लांट किया, उसे एक सेकंड चांस दिया, लेकिन उसी रात एक मैसिव तूफान आ गया। बिना सोचे वो बारिश में भाग गया। उसने अपना पूरा बॉडी तेज हवा और प्लांट के बीच रख दिया, जैसे कह रहा हो पहले मुझे फिर प्लांट। तूफान और तेज होता गया, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिला। तब कुछ इनक्रेडिबल हुआ। मैंने देखा कि उसकी बॉडी ग्लो करने लगी है, और जब रोशनी खत्म हुई, बल्बासौर इवॉल्व हो चुका था, इव्यासौर। तूफान रुक गया, प्लांट सेफ था। अब ट्रेनिंग का टाइम था। उसके अटैक्स सीरियसली डिवास्टेटिंग हो गए, ग्लोइंग रेजर लीव्स जो हर चीज को काट देते। फिर एक दिन उसे एक वाइल्ड गोल्डक मिला जो कि लड़ाई के मूड में था। ग्रास वर्सेस वाटर, एक टफ बैटल। दोनों ने एक साथ अटैक किया और एक जबरदस्त एक्सप्लोजन, जबरदस्त टकराव। लंबी फाइट के बाद इव्यासौर जीत गया, लेकिन वो कंप्लीटली एग्जॉस्टेड था। कुछ दिन बाद एक ब्रूटल हीट वेव आई। सब कुछ सूखने लगा। पाइप में पानी ऑलमोस्ट नहीं था। फ्रूट्स ब्राउन होने लगे, और ब्राउन होते ही वे जमीन पे गिरने लगे। प्लांट को बचाने की उसकी डेस्परेशन ने उसके अंदर कुछ जगा दिया। वो फिर ग्लो करने लगा, और जब रोशनी खत्म हुई, मेरे सामने खड़ा था वेनोसौर। उसका मासिव फ्लावर
नीली रोशनी से चमक उठा। उसने एक एंशियंट रेन डांस की, आसमान में काले बादल और फिर बारिश। जमीन फिर से जिंदा हो गई, प्लांट फिर से जीने लगे। क्राइसिस खत्म हो चुकी थी। कुछ शांत दिन के बाद मैंने उसे फ्रेश ड्रैगन फ्रूट दिया। तब जमीन कांप उठी। अचानक से एक मासिव ब्लास्टॉइज फेंस तोड़कर आ गया और ये एक अल्टीमेट बैटल की शुरुआत थी, ग्रास वर्सेस वाटर। तभी ब्लास्टॉइज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और फायर किए ट्विन हाइड्रो पंप्स। इतनी जोरदार वाटर प्रेशर की वजह से पूरा बैटलफील्ड हिल गया। अटैक इतना पावरफुल था कि वेनोसॉर कई फीट पीछे ढकेल दिया गया, लेकिन वो गिरा नहीं, वो खड़ा रहा, स्ट्रॉन्ग। वेनोसॉर ने तुरंत काउंटर किया मासिव वाइन वेव्स के साथ, और वाइन इतनी मोटी जैसे कि पेड़ के तने। वाइन्स ने ब्लास्टॉइज को जोर से जमीन पर पटक दिया। उसका सेल थोड़ा क्रैक हो गया, लेकिन ब्लास्टॉइज रुका नहीं। वो अपने सेल के अंदर घुसा और मिसाइल की तरह चार्ज हुआ। वेनोसॉर ने अपने पांव जमीन में जमा लिए और इम्पैक्ट के लिए ब्रेस किया। टकराव इतना जोरदार था कि पूरा बैटलफील्ड शॉक वेव से भर गया। दोनों टाइटन्स अब हाँप रहे थे, थके हुए, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। और फिर फाइनल मोमेंट आया। दोनों ने अपनी सबसे पावरफुल अटैक्स चार्ज की। सोलर बीम वर्सेस हाइड्रो कैनन। बीम्स बीच में टकराई और एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। जब धुआं हटा, ब्लास्टॉइज जमीन पर गिर चुका था। वेनोसॉर जीत चुका था। ये सिर्फ एक बैटल नहीं थी, ये था विल पावर, एंड्योरेंस और लेजेंड का सबूत। मेरा बैकयार्ड तबाह हो चुका था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब ठीक हो गया और वो अपने गार्डन में शांति से लेटा था। एक छोटा सा क्रिएचर जो कभी मेरे डोरस्टेप पर आया था, आज वो बन चुका था हर उस चीज का गार्डियन जिससे मैं प्यार करता हूँ। आज आपने देखा कैसे एक पोकेमॉन सिर्फ बैटल पार्टनर नहीं, बल्कि रियल लाइफ गार्डियन बन सकता है। अगर आपको पोकेमॉन इन रियल लाइफ वाली ये जर्नी पसंद आई तो लाइक, शेयर और एनिमे अंकल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पोकेमॉन सिर्फ देखे नहीं जाते, जिए जाते हैं।